नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है HTML का स्टाइल टैग। The style tag is used to define style information for an HTML document। यानी कि जो HTML का स्टाइल टैग है वो बेसिकली स्टाइल जो टैग है वो CSS का पार्ट है। लेकिन CSS का पार्ट मैं इसे पूरी तरीके से नहीं कहूँगा, क्योंकि CSS की जो स्टाइलिंग है, यानी कि ये जो टैग है ये हमारे वेब पेज को स्टाइल करने के काम में आता है। जो CSS है वो 3 तरीके से स्टाइल की जाती है, यानी कि जो वेब पेज की जो स्टाइलिंग है वो 3 तरीके से की जाती है। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है स्टाइल टैग के जरिए और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीट के जरिए। ठीक है जी। तो स्टाइल टैग जो है, स्टाइल टैग भी उसी का पार्ट है। स्टाइल टैग हम कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 का टैग ले लेता हूँ और यहाँ बोलता हूँ वेलकम चैनल, और यहाँ पर हम भैया H1 का टैग जो है क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसी चीज को मैं P टैग में डाल देता हूँ। तो ऐसे मैंने इसको सेव किया। अब इसको सिंपली रन करा के देखते हैं। ठीक है जी, ये H1 का टैग हो गया, ये हमारा सिंपली P टैग हो गया। मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये H1 टैग हो गया ये वाला, और ये P टैग हो गया। लेकिन हम चाहते हैं इस पे थोड़ी स्टाइलिंग करना, तो स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे। स्टाइल टैग जो है हमेशा हेड टैग के अंदर यूज होता है। ओपनिंग, क्लोजिंग, कंट्रोलर से सेव किया। अब हम देते हैं इसको स्टाइल। क्या H1 के ऊपर ये CSS का पार्ट है एक्चुअल में। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बताया था ये CSS का पार्ट है, लेकिन हम इसे, मैं इसके अंदर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो टैग है ये इनलाइन यूज हो रहा है स्टाइल टैग, जिसके जरिए हम CSS कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इसका कलर जो कर दो, कलर कर दो रेड। ठीक है जी, और इसे साइज कर दो, फॉन्ट साइज कर दीजिए आप इसका 19 पिक्सल्स। ठीक है जी, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिलहाल मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं वेलकम टू माय पेज जो है बहुत बड़ा हो गया है। मुझे मजबूरन पेज छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल जो है इसका फॉन्ट का जो साइज है वो बड़ा हो गया है, और जो है इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। हम इसके ऊपर बहुत सारा स्टाइल कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से इसकी लुक दे सकते हैं। इस पर और भी काफी कुछ हमें स्टाइल के जरिए हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर यही चीज मैं यहाँ पर कंट्रोल C V और यहाँ पर मैं इसको बोलूँ P टैग के ऊपर आप इस चीज को अप्लाई कर दो, लेकिन साइज उसका कर दो यहाँ पर भैया आप 50 पिक्सल्स। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और कलर जो उसका ग्रीन कर दो। तो ये देख सकते हैं आप, ये चीज हमारे पैराग्राफ टैग के ऊपर भी यूज हो गई है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो हमारा जो स्टाइल टैग जो है वो CSS का पार्ट है। ठीक है, CSS 3 तरीके से लिखी जाती है। एक तो मैं इस टैग के अंदर इसको स्टाइल कर सकता हूँ, दूसरा मैं स्टाइल टैग का यूज करते हुए हेड टैग के अंदर, हेड टैग का चाइल्ड एट्रीब्यूट टैग है एक्चुअल में, तो हेड टैग के अंदर मैं इसको यूज करता हूँ, या हेड सेक्शन के अंदर मैं इसको यूज करता हूँ, और वहां पर मैं इस पूरे वेब पेज को जो है स्टाइल कर सकता हूँ, उसको कुछ भी मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ। जो CSS जो है मैं वहां पर स्टाइल टैग के अंदर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज के लिए स्टाइल टैग यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टाइल टैग समझ में आया होगा
और ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये CSS का पार्ट है। जब हम CSS पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको स्टाइल टैग के बारे में बता रहा था कि ये स्टाइल टैग CSS का पार्ट है, लेकिन जब हम इसे इसके अंदर यूज करते हैं तो ये HTML के पार्ट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा स्टाइल टैग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक मार दो, शेयर मार दो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठाकुर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।